आप जितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो उतनी ज्यादा अकेले रहने की संभावना बढ़ जाती है और इसका रीजन सिर्फ सोसाइटी नहीं, आपका खुद का दिमाग होता है। स्मार्ट लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा एनालिसिस करते हैं और इसी वजह से उन्हें हल्की बात या फिर फेक बॉन्डिंग से बोरिंग लगती है। उनका ब्रेन डीपर कन्वर्सेशन चाहता है लेकिन दुनिया सुपरफिशियल चीजों से भरी है और इसी मिसमैच की वजह से वो अपने आप को डिस्कनेक्ट फील करता है। एक रिसर्च के मुताबिक हाई आईक्यू वाले लोगों का डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम अलग होता है। नॉर्मल लोगों को सोशलाइजेशन से जो प्लेजर मिलता है वो उनको नहीं मिलता। उनका ब्रेन ज्यादा इंडिपेंडेंट रहता है और यही उनका लोनलीनेस का असली रीजन होता है। तो अगर आप भी कभी सोच के थक जाते हो या दूसरों के बीच होते हुए भी अकेले महसूस करते हो तो शायद आप एवरेज नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और इस दुनिया में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हमेशा थोड़े अलग ही महसूस करते हैं। ऐसे और माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजी फैक्ट्स के लिए बस एक ही काम, गूगल सब कुछ याद रखता है। तो फिर इंसान का दिमाग क्या करता है? साइंस के मुताबिक एक इंसान का ब्रेन 1 मेगाबाइट तक का डाटा स्टोर कर सकता है, मतलब 300 साल तक के यूट्यूब वीडियो को एक ब्रेन में छुपा सकते हो। और सबसे शॉकिंग बात, आपका ब्रेन हर सेकंड डाटा स्टोर करता है, वो भी 0 वाट इलेक्ट्रिसिटी में बिना किसी चार्जिंग के। जहाँ पर गूगल को चलाने के लिए लाखों सर्वर्स न्यूक्लियर लेवल तक एनर्जी लगती है। क्या आप जानते हो ब्रेन एक मेमोरी नहीं, एक इमोशन बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। बस एक पुरानी स्मेल या कोई साउंड और एकदम से पुरानी यादें फ्लैशबैक हो जाती है, जो गूगल कभी नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज रिकॉर्ड करता है लेकिन आपका ब्रेन फेल्स करता है। समझो डिफरेंस क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन यही बनता है, विनर कौन है, गूगल या नेचर का बिगेस्ट मिरेकल आपका ब्रेन? सोच के जरूर बताना। सोचो एक इनविजिबल शील्ड जो हर दिन आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये शील्ड खुद ही टूट चुकी थी। 1980 में साइंटिस्ट ने देखा था अर्थ के ऊपर एक जायंट होल बन गया था हमारे ओजोन लेयर में, जिससे हर दिन सूरज का यूवी रेडिएशन सीधा इंसानों के स्किन सेल्स पर पहुंच रही थी, जिससे कैंसर, ब्लाइंडनेस और इकोसिस्टम कोलैप्स का खतरा था। लेकिन दुनिया ने मिलकर कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 1987 में हुआ मोनेट्रॉल प्रोटोकॉल। हर देश ने मिलकर डेंजरस CFC गैस बैन कर दी और अब 2025 के नासा और नोवा रिपोर्ट्स के मुताबिक ओजोन लेयर्स फास्ट हील हो रही है। अंटार्कटिका के ऊपर का होल अब सबसे छोटा हो गया है 30 साल में। ये कोई नेचुरल हीलिंग नहीं, ये प्रूफ है कि अगर इंसान चाहे तो प्लेनेट को बचा सकता है। एक्सपर्ट के हिसाब से 2035 तक ओजोन लेयर पूरी तरह रिपेयर हो सकती है, मतलब एक ग्लोबल डिजास्टर रिवर्स किया गया है बाय साइंस एंड यूनिटी। ये सिर्फ एक लेयर नहीं, ये अर्थ का इनविजिबल लाइफलाइन है। ओरोलॉजिस्ट को फॉलो करो ऐसे साइंस के मिरेकल्स के लिए। सोचो प्लेन के सीट के साथ पैराशूट्स क्यों नहीं होते? क्या एयरलाइन वाले जानबूझकर नहीं देते? लेकिन रियलिटी ये है, पैराशूट का आइडिया पूरा फिल्मी लगेगा, असली लाइफ पे कुछ भी काम नहीं आएगा। सबसे पहली बात, कमर्शियल प्लेन्स 35,000 फीट के ऊपर फ्लाई करती है। उस हाइट पर हवा इतना पतली होती है कि बिना ऑक्सीजन के बंदा बेहोश हो जाएगा। दूसरा, प्लेन 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा होता है। उस स्पीड पर ओपन डोर से कूदना मतलब खुद को मिसाइल बना देना। और तीसरा, प्लेन के अंदर 300 से ज्यादा लोग होते हैं और उन सबको पैराशूट पहना है कि एक एक करके नीचे कूदवाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। एंड प्लेन क्रैश का चांसेस बस 0.00001% होता है। एंड मेजर फैक्टर, पैराशूट लगाने से प्लेन हेवी हो जाएगा, जिससे फ्यूल कॉस्टिंग ज्यादा आएगा और इससे प्राइस टिकट का जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। इसलिए एयरलाइन सेफ्टी पर ध्यान देती है, पैराशूट पर नहीं। मॉडर्न प्लेन्स इतना सेफ है कि पैराशूट से ज्यादा चांस है कि आप फ्लाइट में बैठकर जिंदा लैंड करो। चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। एक ऐसी चीज जो हर सेकंड बदल रही है लेकिन आप उसे कभी छू नहीं सकते, गेस करो वो क्या है? टाइम। और आज का फैक्ट वक्त से भी तेज है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और जब वो स्विम करता है तब उसका एक दिल बंद हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस में कोई आवाज नहीं होती क्योंकि वहाँ पे हवा ही नहीं रहता। इसका मतलब अगर आप स्पेस के अंदर चिल्लाओगे भी तब भी कोई सुन नहीं पाएगा। ऐसे ही और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसे फैक्ट्स कहीं मिस ना हो जाए।